नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एजुकेशन फैक्ट्री पर। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई लिखाई भी अच्छी चल रही होगी। तो जैसा कि आपको पता है कि आज है 6 जनवरी और आज अपने करेंगे 6 जनवरी से इंपॉर्टेंट जो भी करंट अफेयर है राजस्थान से संबंधित उसकी बात अपने करेंगे। तो उससे पहले जो भी बच्चे पहली बार चैनल पे आए हैं वो पहले चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, बेल आइकन जरूर दबा दीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। दूसरा, इस क्लास की जो पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल के माध्यम से मिल जाएगी, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अपने बात करें तो अपने पहले करते हैं कल वाला जो 5 जनवरी वाला जो करंट अफेयर था उसकी अपने बात करते हैं, फिर रिपीट करेंगे और फिर अपने क्या चलेंगे अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। अब आज के जो भी है तो शुरुआत करें तो कॉपी पेन लेके बैठो, क्योंकि जितना भी करवाया जा रहा है मोस्ट इंपोर्टेंट है। हर एग्जाम में आने की क्या की क्वेश्चन है कि वो पूरे के पूरे हर एग्जाम में आएंगे भी, तो कॉपी पेन जरूर लेके बैठे। डिटेल जो भी लिखवाई जा रही है हर एग्जाम में हर क्वेश्चन से हर लाइन से क्या क्वेश्चन उठाने की पूरी संभावना है। तो राजस्थान में एग्जाम भी बहुत है, तो पूरा ध्यान से करंट अफेयर अपना बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। तो ज्यादा से ज्यादा वीडियो को पहले शेयर भी कर देना। तो अपने आज का पहला क्वेश्चन करते हैं। कल वाला कौन सा था? तो हाल ही में एशियन डांस चैंपियनशिप नृत्य अनुश्रुति अवार्ड जीतने वाली राजस्थान की नृत्यांगना कौन है? तो स्वाति मौर्य है। किस जिले से थी? जयपुर जिले से। किस से थे? जयपुर जिले थी। ये अपने को क्या है कि अपने कल किया था, तो याद होना चाहिए। जो अनुश्रुति अवार्ड जीता है, नृत्य अनुश्रुति अवार्ड है, वो किसने जीता है? स्वाति कुमावत ने। नेक्स्ट अपने बात करें तो राजस्थान में पतंग महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। कब किया जाएगा? 14 जनवरी को। कब किया जाएगा? 14 जनवरी को। पतंग महोत्सव कहां पर मनाया जाता है? जयपुर में। नेक्स्ट अपने बात करें तो ईआरसीपी ईस्टर्न राजस्थान केनाल प्रोजेक्ट लिंक परियोजना से राजस्थान की कितने प्रतिशत आबादी को लाभ मिलेगा? तो कितने प्रतिशत आबादी को? 40% आबादी को क्या मिलेगा? लाभ मिलेगा। कितने प्रतिशत आबादी को? 40%। राजस्थान की किस नदी के घाट पर 55 लाख लीटर जल संग्रहण क्षमता वाला कुआं बनाया गया है? तो मोरेन नदी पर। किस नदी पर बनाया गया है? मोरेन नदी पर क्या है? जो 55 लाख जल संग्रहण का क्या बनाया गया है? कुआं बनाया गया। नेक्स्ट अपने बात करें तो कर्म भूमि से जन्म भूमि अभियान के तहत गांवों का वाटर रिचार्ज कार्यक्रम किया जाए। कितने गांवों का वाटर रिचार्ज कार्यक्रम किया जाएगा? तो 40,000 गांवों का। कितने गांवों का? 40,000 गांवों का किया जाएगा। नेक्स्ट अपने बात करें तो मुख्यमंत्री भजन लाल जी शर्मा ने 2026 में खेलो इंडिया राष्ट्रीय युवा खेलों की मेजबानी के लिए केंद्र सरकार के लिए किस शहर का नाम सुझाया है? तो जयपुर में। भजन लाल जी ने कहा है कि 2026 में जो खेलो इंडिया की मेजबानी है वो राजस्थान करेगा और इसके लिए जयपुर शहर है। बिल्कुल सही है। राजस्थान की पहली हीलियम फ्री एमआरआई का शुभारंभ कहां पर किया गया है? तो जोधपुर में किया गया है। कहां पर किया गया है? जोधपुर के एमडी हॉस्पिटल, मथुरा दास हॉस्पिटल, याद रखना भी, एमडी हॉस्पिटल। ये अपने क्या है? कल किया था। और अपने बात करें तो राजस्थान के नन्हे कलाकार फेस्टिवल का आयोजन कहां किया गया है? तो जयपुर में किया गया है। कब किया गया है? 4 और 5 जनवरी को। कब किया गया? 4 और 5 जनवरी को। ये अपने क्या कि जो 5 जनवरी के क्वेश्चन थे वो अपने क्या कंप्लीट है कर लिए। तो जो बच्चे आज चैनल पे आए हैं वो पहले चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूले, क्योंकि कल वाली वीडियो भी आप देख सकते हो और इसका पूरा का पूरा डिटेल से बताया गया। आज अपने स्टार्ट करने हैं पहला क्वेश्चन। तो आज अपने स्टार्ट करेंगे पहला क्वेश्चन और आपके सामने ये क्वेश्चन पहला रहा। पहला क्वेश्चन ये है कि राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन आरसीए, राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन ने किस उभरती क्रिकेटर को गोद लिया है? आपने देखा होगा सोशल मीडिया से काफी जुड़े हुए हो, तो वो राजस्थान की कौन सी उभरती खिलाड़ी है? उसका नाम क्या है? सुशीला मीणा है। कौन है? सुशीला मीणा। वही सुशीला मीणा है जिसका एक्शन, बॉलिंग एक्शन कैसा है? जिसका बॉलिंग एक्शन है जहीर खान की तरह। किसकी तरह? जहीर खान की तरह है भाई, बिल्कुल जहीर खान की तरह। तो कई दिन पहले आपने सोशल मीडिया पर देखा होगा कि एक लड़की बॉल फेंक रही है और बिल्कुल उसका सेम जो एक्शन है वो भारतीय क्रिकेटर जहीर खान की तरह है। और इस जो सुशीला मीणा ये किस जिले से है? तो राजस्थान के प्रतापगढ़ जिले से। किस जिले से है? राजस्थान के प्रतापगढ़ जिले से। किस जिले से? राजस्थान के प्रतापगढ़ जिले से, याद रखना। अपने बात करें तो ये सुशीला मीणा है, इसको
पहले तो मैंने बताया था कि आरसी ने अभी क्या लिया, इसे गोद लिया है। जो पूरा का पूरा इसका ट्रेनिंग का और इसका खर्चा है क्रिकेट का, वो कौन उठाएगी? आरसीए उठाएगी, राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन उठाएगी। दूसरा अपने बात करें तो कुछ दिन पहले एक महान क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर ने भी क्या किया था, पोस्ट किया था ट्विटर पर करके इस खिलाड़ी के बारे में। तो वही सुशीला मीणा किस जिले से संबंधित है? प्रतापगढ़ से संबंधित है। किससे संबंधित है? प्रतापगढ़ से संबंधित है। अपने आरसीए की बात करें, राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन की बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी 1931 में। कहां पर हुई थी? अजमेर में। कहां पर हुई थी? अजमेर में। राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन की स्थापना 1931 में कहां पर हुई थी? अजमेर में। किस नाम से हुई थी? तो राजपुताना क्रिकेट एसोसिएशन। किस नाम से हुई थी? राजपुताना क्रिकेट एसोसिएशन के नाम से क्या हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी। क्रिकेट एसोसिएशन के नाम से इसकी क्या हुई थी? स्थापना। और बाद में 1956 में, कब है? 1956 में इसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया? राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन कर दिया गया भाई। नाम बदलकर क्या कर दिया गया? राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन। 1956 तो याद होगा, राजस्थान का एकीकरण भी क्या है? कंप्लीट होता है। तो 1956 में इसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया? राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन कर दिया गया। क्या कर दिया गया? राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन इसका नाम है कर दिया गया। कब किया गया? 1956। ये क्या है कि अपने जो आरसीए उसके बारे में याद रखना। आरसीए का वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो आरसीए के वर्तमान में अध्यक्ष अपने बात करें तो पहले अध्यक्ष तो आपको पता था कौन थे, इससे पहले तो वैभव गहलोत थे, अशोक जी गहलोत के पुत्र वैभव गहलोत थे। लेकिन वर्तमान में इसके जो अध्यक्ष कौन है वो है धनंजय खींवसर। कौन है? धनंजय खींवसर। अब धनंजय खींवसर कौन है? तो ये खींवसर कौन है? गजेंद्र सिंह खींवसर। जो गजेंद्र खींवसर है अपने राजस्थान के चिकित्सा मंत्री हैं, उनके पुत्र है भी। जो गजेंद्र खींवसर है उनके पुत्र कौन है? धनंजय खींवसर, जो वर्तमान में क्या है? आरसीए के अध्यक्ष है, राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के क्या है? अध्यक्ष है। इतनी बातें क्या है किसके बारे में याद रखना। क्वेश्चन क्या है? राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन ने किस उभरती क्रिकेटर को गोद लिया है? उसका नाम क्या है? सुशीला मीणा। क्या नाम है? सुशीला मीणा। और किस जिले से संबंधित है? प्रतापगढ़ से। इसका एक्शन किसकी तरह है? तो महान क्रिकेटर जहीर खान की तरह। वर्तमान में आरसीए की स्थापना कब हुई? 1931 में। कहां पर हुई? अजमेर में। किस नाम से हुई? राजपुताना क्रिकेट एसोसिएशन के नाम से। 1956 में नाम बदलकर क्या कर दिया गया था? राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन कर दिया था। वर्तमान में जो आरसीए के अध्यक्ष कौन है? धनंजय खींवसर। कौन है? धनंजय खींवसर। कुछ दिन पहले एक और लड़की सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी, वही क्रिकेट की थी। उसका नाम क्या था? तो उसका नाम था मुमल मेहर। उसका नाम क्या था? मुमल मेहर था। और वो किस जिले से संबंधित थी? तो वो बाड़मेर से संबंधित। किस जिले से? बाड़मेर से संबंधित थी। और वो क्या है? ऑलराउंडर है। क्या है? ऑलराउंडर। बॉलिंग और बैटिंग दोनों ही करती है। वो मुमल मेहर किस जिले से संबंधित है? तो बाड़मेर से। दोनों अपने राजस्थान की फेमस हुई है और दोनों के लिए सचिन ने क्या किया? ट्वीट किया भी। तो याद रखना वो मुमल मेहर बाड़मेर की, जो कुछ दिन पहले क्या है कि जो मीडिया सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी, और अब ये वो उसका नाम क्या है? सुशीला मीणा है। ये अपने क्वेश्चन के बारे में याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है मुख्यमंत्री श्री भजन लाल जी शर्मा के द्वारा जारी नव प्रसारक नीति के तहत श्रेणी ए की कौन सी श्रेणी? श्रेणी ए के कितने सब्सक्राइबर या फॉलोअर्स वाले इन्फ्लुएंसर को शामिल किया गया है? तो कितने जो सब्सक्राइबर इन फॉलोअर्स वाले इन्फ्लुएंसर को शामिल किया गया है? तो 1 लाख से अधिक। कौन से? 1 लाख से अधिक। ये जो नव प्रसारक नीति है इसके बारे में याद रखना। जो नव प्रसारक नीति है, ये जो नव प्रसारक नीति है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि जो राजस्थान सरकार की योजनाएं हैं, जो राजस्थान सरकार की क्या है? योजनाएं। तो राजस्थान सरकार की योजनाएं, राजस्थान सरकार की योजना, तो राजस्थान सरकार की जो भी योजनाएं हैं उनको प्रचार प्रसार करना। राजस्थान सरकार की योजनाओं का क्या करना? प्रचार और प्रसार करना। मतलब क्या है?
मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि अपने जो राजस्थान में वर्तमान में जो योजनाएं चल रही है, जो बीजेपी गवर्नमेंट के द्वारा नई नई योजनाएं चलाई गई है, उसका क्या होना चाहिए, प्रचार और प्रसार होना चाहिए। इसीलिए नव प्रसारक नीति क्या है, बनाई गई है, और इसका मुख्य उद्देश्य है कि राजस्थान में चल रही योजनाओं का प्रचार प्रसार होना चाहिए। इसका मेन क्या है कि इसमें क्या है कि नव प्रसारक नीति है, इसमें दो श्रेणी बांटी गई है। कितने श्रेणी, दो श्रेणी, एक तो श्रेणी ए और दूसरी श्रेणी बी। इसमें कहा गया कि श्रेणी ए में जिस भी इन्फ्लुएंसर जो वीडियो बनाता है सोशल मीडिया पर, किसी भी, चाहे इंस्टाग्राम पर बनाते हो, चाहे यूट्यूब पर बनाते हो, सोशल मीडिया पर बनाता है, चाहे फेसबुक पर बनाता है, अगर उसके 1 लाख से अधिक फॉलोअर है वो तो श्रेणी ए में आएगा। और जिसके 7,000 से 1 लाख फॉलोअर्स है, 7,000 से कितने, 1 लाख फॉलोअर्स है, वो किसके अंतर्गत आएगा, श्रेणी बी के अंतर्गत आएगा। अब इसमें क्या कहा गया है, इसमें कहा गया है कि जो श्रेणी ए है, उसके तहत जितने भी संभाग है अपने राजस्थान में, वर्तमान में कितने संभाग हो गए, वापिस से 7 संभाग हो गए। हर संभाग से 2-2 व्यक्ति लिए जाएंगे। कौन सी श्रेणी के, ए, जो श्रेणी ए है उसके हर संभाग से। और जो श्रेणी बी है, कौन सी, श्रेणी बी के, तो श्रेणी बी के जो कितने, हर जिले से कितने लिए जाएंगे, एक। हर जिले से कितने लिए जाएंगे, एक इन्फ्लुएंसर लिए जाएंगे, एक वीडियो बनाने वाले सोशल मीडिया पर लिए जाएंगे। और वो क्या करेंगे, राजस्थान की योजनाओं की एक वीडियो चढ़ाएंगे, हर रोज प्रतिदिन उनको क्या ट्रेनिंग दी जाएगी, और वो राजस्थान की जो भी योजनाएं हैं वो अपने अकाउंट पर क्या करेंगे, पोस्ट करेंगे। और उसके लिए पैसे कितने मिलेंगे, तो उसके लिए राशि रखी गई है। तो राशि कितनी रखी गई है, श्रेणी जो ए है, कौन सी श्रेणी, श्रेणी जो ए है उसके लिए 25,000 रुपए पर मंथ, प्रति माह। और श्रेणी बी के लिए, श्रेणी बी के लिए कितने हजार रुपए, 15,000 रुपए। कितने रुपए, 15,000 रुपए प्रति माह मिलेंगे। रोज की एक वीडियो देनी है, और वो क्या है कि सोशल मीडिया पर राजस्थान की योजनाओं के बारे में देनी है, तो उसको हर महीने कितने मिलेंगे, श्रेणी ए को 25,000 रुपए और श्रेणी बी को 15,000 रुपए मिलेंगे। और वो भी कैसे चुने जाएंगे, हर जिले से 2 चुने जाएंगे, बी श्रेणी के, और ए श्रेणी के हर संभाग से 2 चुने जाएंगे, हर संभाग से 2। तो वो क्या करें नहीं आपा कि वो बीकानेर है प्रधान, होश का बांगो ही नंबर आ जाए, तो होश का बांगो भी नंबर आ जाए। और आजकल तो ध्यान है सोशल मीडिया पर के चैनल लाग रहे हैं, तो उनका भी नंबर आ सकता है। लेकिन ये करना क्या होगा, इसमें इस बार क्या करना होगा, वो बीकानेर प्रधान कौन करना, इस बार करना होगा राजस्थान की जो भी योजनाएं हैं उसका क्या करना होगा, प्रचार या प्रसार करना होगा। तब क्या है कि आपको 25,000 रुपए, और हो सकता है आपको 15,000 रुपए वाली श्रेणी में भी आना पड़े। लेकिन मेरे को पता है कि वो बीकानेर प्रधान का तो 1 लाख ऊपर है, ठीक है। तो ये क्या है कि उस श्रेणी में आएंगे भी। क्वेश्चन वापिस से सुन लो, मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा द्वारा जारी नव प्रसारक नीति के तहत श्रेणी ए में कितने सब्सक्राइबर या फॉलोअर्स वाले इन्फ्लुएंसर को शामिल किया गया है, 1 लाख से अधिक। उद्देश्य क्या है कि राजस्थान सरकार की योजनाओं का क्या करना, प्रचार और प्रसार करना। इसमें कितनी श्रेणियां हैं, 2 श्रेणियां, श्रेणी ए, श्रेणी बी। श्रेणी ए में 1 लाख से अधिक फॉलोअर्स, और श्रेणी बी में 7,000 से अधिक फॉलोअर्स। 7,000 से 1 लाख के मध्य फॉलोअर्स वो क्या आएंगे, श्रेणी बी में है। श्रेणी ए को क्या है कि संभाग से 2-2 व्यक्ति लिए जाएंगे, और श्रेणी बी से हर जिले से 2-2 व्यक्ति लिए जाएंगे, ठीक है। राशि कितनी है, तो श्रेणी ए को 25,000 रुपए मिलेंगे प्रति माह, और श्रेणी बी को कितने मिलेंगे, 15,000 रुपए प्रति माह मिलेंगे। ये अपने क्या है कि जो क्वेश्चन था सेकंड नंबर है, उसकी पूरी की पूरी जानकारी आपको बता दी है। तो अगर आपके भी फॉलोअर्स है तो ध्यान रखना, आपका भी क्या आ सकता है, नाम आ सकता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि राजस्थान कुश्ती संघ के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है, अभी अभी नियुक्त किया गया है, और उनका नाम क्या है, राजीव दत्ता है। क्या नाम है, राजीव दत्ता। ये राजीव दत्ता कौन है, जो लोकसभा अध्यक्ष है, वर्तमान में जो लोकसभा अध्यक्ष है उनका नाम क्या है, ओम जी बिड़ला। कौन है, ओम बिड़ला। ओम बिड़ला के क्या है, ये ओएसडी है,
ओम बिड़ला के क्या है, ओएसडी है, क्या है, ओएसडी। तो राजीव दत्ता को जो राजस्थान कुश्ती संघ के क्या बनाया गया है, अध्यक्ष नियुक्त किया गया। क्या किया गया, अध्यक्ष नियुक्त किया गया। ये अपने बातें याद रखना। थोड़ी सी और बातें याद रखना कि राजस्थान अपनी क्रिकेट एकेडमी की बात कर ली, क्रिकेट एसोसिएशन की बात कर ली, उसके अपने अध्यक्ष की भी बात कर ली। अब थोड़ी सी और बात कर लो, राजस्थान ओलंपिक संघ, राजस्थान ओलंपिक संघ के जो अध्यक्ष है वर्तमान में वो कौन है, तो राजस्थान के ओलंपिक संघ के जो वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, तो वो है तेजस्वी गहलोत। कौन है, तेजस्वी गहलोत है। कौन है, तेजस्वी गहलोत। आपने बात करी तो पैरा ओलंपिक संघ के अध्यक्ष कौन है, तो पैरा ओलंपिक संघ के अध्यक्ष है देवेंद्र झाझड़िया। कौन है, देवेंद्र झाझड़िया। वही देवेंद्र झाझड़िया जो क्या है कि भाला फेंक से संबंधित है, पैरा ओलंपिक, वही इसके क्या है, पैरा ओलंपिक संघ के अध्यक्ष है। और याद रखना राजस्थान फुटबॉल संघ के अध्यक्ष, राजस्थान फुटबॉल संघ के अध्यक्ष कौन है, तो राजस्थान फुटबॉल संघ के कौन अध्यक्ष है, तो राजस्थान फुटबॉल संघ के अध्यक्ष है वर्तमान में मानवेंद्र सिंह। कौन है, मानवेंद्र सिंह। ये क्या है, अध्यक्ष है भी, याद रखना, मानवेंद्र सिंह ये क्या है, अध्यक्ष है। तो याद रखना इतनी बातें इस क्वेश्चन के बारे में। राजस्थान कुश्ती संघ के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है, राजीव दत्ता को। किसको, राजीव दत्ता को। और लोकसभा अध्यक्ष कौन है, ओम बिड़ला, जो उनके क्या है, ओएसडी है। राजस्थान ओलंपिक संघ के अध्यक्ष कौन है, तो तेजस्वी गहलोत है। पैरा ओलंपिक संघ के अध्यक्ष कौन है, देवेंद्र जी झाझड़िया। और राजस्थान फुटबॉल संघ के अध्यक्ष कौन है, मानवेंद्र सिंह है। कौन है, मानवेंद्र सिंह। याद रखना इनके बारे में इतनी बातें भी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की अपनी बात करें तो राज्य सरकार ने हमीरगढ़ में फ्लाइंग स्कूल खोलने की मंजूरी दी है। यह किस जिले से संबंधित है, राज्य सरकार ने हमीरगढ़ में फ्लाइंग स्कूल खोलने की अनुमति दी है, ये किस जिले से संबंधित है, तो ये किस जिले से संबंधित है, भीलवाड़ा जिले से संबंधित है। किस जिले से संबंधित है, भीलवाड़ा जिले से संबंधित है। आपको पता होगा कि यहाँ पर भीलवाड़ा में क्या है कि हवाई पट्टी बनाई गई है। क्या बनाई गई है, हवाई पट्टी। अभी हवाई पट्टी क्या की गई है, विकसित की गई है। इसके तहत क्या है कि वहां पर भीलवाड़ा में एक फ्लाइंग स्कूल खोलने की क्या है, मंजूरी मिली है। क्या मिली है, मंजूरी मिली है। 2024-25 बजट के तहत, 2024-25 बजट के तहत क्या मिली है, इसको मंजूरी मिली है। क्या मिली है, मंजूरी। तो याद रखना 2024-25 बजट के तहत एक फ्लाइंग स्कूल खोलने की क्या मिली है, मंजूरी मिली है। और वो कौन सा है, भीलवाड़ा जिला। कौन से जिले का है, भीलवाड़ा जिले का। इतनी बातें क्या आपने याद रखना। दूसरा अपने बात करें तो ये जो फ्लाइंग स्कूल है अभी अगस्त 2024 में किशनगढ़ में बनाए गए। कहां पर बना है, किशनगढ़ में। कहां पर बना है, किशनगढ़ में। और याद रखना झालावाड़, प्रतापगढ़ तथा बांसवाड़ा। झालावाड़ में जो बनाने की अगला जो फ्लाइंग स्कूल है वो तो झालावाड़ बनाने की क्या की गई है, घोषणा की गई है। क्या की गई है, घोषणा की गई है। अगला जो फ्लाइंग स्कूल बनाया जाएगा वो कहां पर बनाया जाएगा, झालावाड़ में बनाया जाएगा। कहां पर बनाया जाएगा, झालावाड़ में बनाया जाएगा। याद रखना कहां पर बनाया जाएगा, झालावाड़ में बनाया जाएगा। लेकिन जो सरकार है वो प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा में भी बनाने के लिए प्रयासरत है। भी क्या कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं यहां पर भी क्या हो, स्कूल खुले। कौन सा, फ्लाइंग स्कूल। कौन सा स्कूल खुले, फ्लाइंग स्कूल। ठीक है। दूसरा आपने एक और बात बता दें, एक योजना चल रही थी, उड़ान योजना। उड़ान योजना चली थी, वो कब चली थी, 2016। कब चली थी, 2016। इसका जो टैग थी, उड़े देश का हर नागरिक। उड़े देश का हर नागरिक। उड़े देश का हर नागरिक के तहत क्या की, उड़े देश का हर नागरिक, ये योजना कौन सी थी, उड़ान योजना। इसमें कहा गया था कि हर उड़े देश का हर नागरिक। तो उसके पहले क्या कि अपने को पायलट तैयार करने होंगे। तो उस पायलट को तैयार करने के लिए, उन पायलटों को ट्रेनिंग देने के लिए क्या किया जा रहा है, फ्लाइंग स्कूल खोले जा रहे हैं। तो कभी पूछा जा सकता है जो फ्लाइंग स्कूल खोले जा रहे हैं उनका संबंध किस योजना से है, तो उड़ान योजना 2016 में है, उससे है भी। याद रखना
तो वापस से सुन लो, राज्य सरकार ने हमीरगढ़ में फ्लाइंग स्कूल खोलने की क्या दी है, मंजूरी दी है, जो किस जिले में है, भीलवाड़ा जिले में है। और यहाँ पर हवाई पट्टी विकसित की है 2024-25, जो 2024 और 25 का बजट है उसके तहत इसकी क्या है, स्कूल खोलने की मंजूरी मिली है। अगस्त 2024 में क्या है कि किशनगढ़ में क्या है, फ्लाइंग स्कूल खोला जा चुका है, और झालावाड़ में क्या है कि खोला जाने की जो क्या है घोषणा हो चुकी है। लेकिन प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा में क्या है, सरकार अभी क्या है, प्रयासरत है। कौन सी योजना के तहत, उड़ान योजना 2016, जिसकी टैगलाइन क्या थी, उड़े देश का हर नागरिक। ये अपने क्या क्वेश्चन है, यहीं पर अपने समाप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नशा मुक्त श्री गंगानगर अभियान किस तर्ज पर संचालित किया जा रहा है, तो नशा मुक्त भारत और नशा मुक्त संस्थान इसकी तर्ज पर क्या है कि श्री गंगानगर जिले में क्या है कि नशा मुक्त अभियान स्टार्ट किया जा रहा है। अपने को पता है कि राजस्थान की जो सीमा है, राजस्थान की सीमा, वो सीमा इधर नहीं, राजस्थान की जो अंतरराष्ट्रीय सीमा है रेड क्लिफ, उसकी बात कर रहा हूं, तो वो कौन सी है, उस पर 4 जिले हैं, श्री गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर। लेकिन बाबड़ा अनूपगढ़ अड़ैया, लेकिन अनूपगढ़ को तो क्या है कि कभी रेफर कराया, कभी वापिस गंगानगर में कर दिया, तो अब अनूपगढ़ नहीं है, 4 ही जिले रह गए, श्री गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर। यहाँ पर क्या है कि ये सीमा होने के कारण, जो अंतरराष्ट्रीय सीमा होने के कारण यहाँ पर चोरी छुपे क्या है कि नशा सप्लाई हो रहा है। और श्री गंगानगर क्षेत्र में तो इतना क्या है कि नशा फैल चुका है कि हर व्यक्ति क्या है कि नशा करने के लिए क्या हो चुका है, वह आदी हो चुका है। इसलिए क्या है कि ये अभियान चलाए जा रहे हैं, नशा मुक्त भारत और नशा मुक्त संस्थान की तरफ से संचालित किया जा रहा है। कौन सा, नशा मुक्त श्री गंगानगर अभियान चलाया जा रहा है। और इसके तहत आपको बता दूं कि NMBASGNR ये क्या है कि एक वेबसाइट बनाई गई है। क्या बनाई गई है, वेबसाइट। जो जिला प्रशासन है उसने क्या बनाई है, वेबसाइट बनाई है, और उस पर शपथ लेने का क्या है, एक मॉड्यूल दिया गया है। तो आप भी शपथ लो, हम कभी नशा नहीं करेंगे, तो उस पर मॉड्यूल पर जाकर आप अपना सर्टिफिकेट भी क्या है, डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, ये इस तहत किया जा रहा है। वर्तमान में देख लेना, राजस्थान में, सॉरी वर्तमान में नहीं, श्री गंगानगर में क्या है कि जो सीमा है, अंतरराष्ट्रीय सीमा, रेड क्लिफ सीमा है, उस पर क्या है कि सेना के द्वारा भी नशा मुक्त अभियान चलाया जा रहा है। क्या चलाया, नशा मुक्त अभियान चलाया जा रहा है। अपने बात करें तो श्री गंगानगर जिले में सिंचाई के लिए कौन सा अभियान चलाया जा रहा है, तो सिंचाई के लिए बाड़ाबंदी अभियान चलाया जा रहा है। कौन सा, बाड़ाबंदी अभियान वह पहले चल रहा है। अपने बात करें तो इलेक्शन हुए थे, तो इलेक्शन के लिए यहां पर इलेक्शन बड़ी नामक क्या अभियान चलाया गया था। ये अभियान थोड़े से याद रखना। थोड़ी सी और बता दूं आपको श्री गंगानगर जिले की बात, तो श्री गंगानगर जिला राजस्थान का सबसे उत्तरतम जिला है। क्या है, सबसे उत्तरतम जिला है। अपने ज्योग्राफी की बात करें तो राजस्थान का सबसे क्या है, उत्तरतम जिला है। और उत्तरतम जिला है तो सबसे उत्तरतम बिंदु कौन सा है, तो कोणा गांव है। कौन सा गांव है, कोणा गांव। ये कोणा गांव है कहां पर है, तो हिंदूमल कोट पर है। कहां पर है, हिंदूमल कोट। यहां पर क्या है कि जो उत्तरतम सीमा है वो है अपनी। तो कौन सा गांव है, ऊपर कौन सा गांव है, कोणा गांव है। राजस्थान, श्री गंगानगर राजस्थान का सा है, सबसे क्या कि उत्तरतम जिला है। कौन सा है, उत्तरतम जिला। श्री गंगानगर के बारे में और याद रखना, इसे राजस्थान का क्या कहते हैं, अन्न का कटोरा कहते हैं। क्या कहते हैं, अन्न का कटोरा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अन्न का कटोरा कहा जाता है। श्री गंगानगर के बारे में याद रखना, इसका प्राचीन नाम क्या था, तो रामू जाट की ढाणी था। क्या था, रामू जाट की ढाणी। क्या था, रामू जाट की ढाणी था। दूसरा अपने बात करें तो महाराजा गंगा सिंह ने 1927 में यहां पर किसका निर्माण करवाया था, गंग नहर का निर्माण करवाया था। किसका निर्माण करवाया था, गंग नहर का निर्माण करवाया था। किसने, महाराजा गंगा सिंह ने। महाराजा गंगा सिंह ने, याद रखना, महाराजा गंगा सिंह ने। और जो श्री गंगानगर शहर है, वो श्री गंगानगर शहर जिसका आरजे कितना है, मुंडे आरजे
13 वाले। तो राजस्थान में जो इसका आरजे है, आरजे नंबर है, जो वाहन पंजीयन संख्या है वो कितनी है? 13 है। कितनी है? 13, याद रखना। दूसरा अपने बात करें तो ये जो शहर बसा है, ये जो क्रेमलिन नगर है लंदन में, जो मॉस्को शहर है, लंदन की तर्ज पर इसको बनाया गया है। और महाराजा गंगा सिंह स्पेशल इसके लिए क्या है कि वहां से व्यक्ति लेके आते हैं और वो इसका क्या है, नक्शा तैयार करता है। और इसकी जो सड़कें हैं वो ग्रिड पद्धति पर बनी हुई है। क्या बनी हुई है? ग्रिड पद्धति पर बनी हुई है। और आप जो सोचते हो ये एल ब्लॉक, पी ब्लॉक और एच ब्लॉक, ये शुरुआत के जब यह शहर बसा था तब के ही बनाए गए हैं भी। ठीक है, तो इतनी बातें श्री गंगानगर के बारे में याद रखना। ठीक है, तो राजस्थान का सबसे उत्तरतम बिंदु, और उत्तरतम बिंदु कौन सा है? कोणागांव, हिंदुमल कोट। और सबसे उत्तरतम जिला पूछे तो श्री गंगानगर है। और थोड़ी सी बात, एक और बात बता दें तो जो सूर्य की सबसे तिरछी किरणें हैं, सूर्य की सबसे तिरछी किरणें वो कहां पर पड़ती है? तो सबसे तिरछी किरणें कहां पर पड़ती है? श्री गंगानगर जिले पर पड़ती है। कहां पर पड़ती है? श्री गंगानगर जिले पर पड़ती है। ये श्री गंगानगर जिले के बारे में इतनी बातें आपको बता दी गई हैं। तो कौन सी नहर है? श्री गंग नहर का निर्माण 1927 में करवाया गया था। अपने बात करें वापिस से इस क्वेश्चन की, तो नशा मुक्त श्री गंगानगर अभियान किस तर्ज पर चलाया जा रहा है? नशा मुक्त भारत और नशा मुक्त संस्थान पर चलाया जा रहा है। और इस पर क्या है कि जो नशा मुक्त, इसका उद्देश्य क्या है कि जो लोगों को क्या है, जागरूक करना। नशा मुक्त के खिलाफ क्या है कि लोगों को जागरूक करना इसका मुख्य उद्देश्य है, ये आपको पता ही है। ठीक है, NMBASGN वेबसाइट है जो जिला प्रशासन के द्वारा जारी की गई है। और उस पर एक स्पष्ट का क्या है, मॉड्यूल तैयार किया गया। क्या किया गया? स्पष्ट का मॉड्यूल तैयार किया गया। याद रखना। वर्तमान में क्या है कि जो श्रीगंगानगर जिले में सीमा पर क्या है कि नशा मुक्त एक अभियान चलाया जा रहा है। सिंचाई को लेकर बाड़ाबंदी अभियान चलाया जा रहा है। और इलेक्शन जब थे तो वहां पर इसमें इलेक्शनों के समय श्रीगंगानगर में इलेक्शन बड़ी नाम से क्या अभियान चलाया गया था। गंगानगर जिले के बारे में आपको बता ही दिया। सबसे सूर्य की जो तिरछी किरणें हैं वो किस जिले पर पड़ती हैं? श्री गंगानगर जिले पे। राजस्थान का सबसे उत्तरतम जिला कौन सा है? श्री गंगानगर जिला। कौन सा स्थान है? तो कोणागांव, जो कहां पर है? हिंदुमल कोट में। इसे क्या कहते हैं? अन्न का कटोरा कहते हैं। इसका प्राचीन नाम क्या था? रामू जाट की ढाणी था। और 1927 में गंग नहर का क्या करवाया था? निर्माण करवाया था। और वाहन पंजीयन संख्या कितनी है? RJ 13। और शुभंकर भी याद कर लो जरूर। शुभंकर इसका क्या है? तो शुभंकर इसका है चिंकारा। क्या है? चिंकारा। अब गंगानगर वाले ऐसे मत कह देना भी हमने तो कभी देखा नहीं। तो अपना शुभंकर क्या है? चिंकारा है। क्या है? चिंकारा। नेक्स्ट अपने बात करें तो राज्य बजट 2025-26 के लिए आमजन सुझाव कब दे सकते हैं? आप सुझाव दे सकते हो। भजन लाल जी ने कहा है कि आप सुझाव दो, हम क्या है कि आपकी बातें सुनेंगे। वो कब तक दे सकते हो? तो 10 जनवरी तक। कब तक दे सकते हो? 10 जनवरी तक। आज 6 तारीख हो चुकी है, 4 दिन बाकी है। अपना सुझाव दो भी बजट में क्या किया जाए और क्या नहीं किया जाए। तो वो सुझाव कब दे सकते हो? 10 जनवरी तक। कितने शब्दों में लिख सकते हो? 500 शब्दों में। कितने शब्दों में? 500 शब्दों में। अब बोलोगे सर लिखना किस पर है? तो बोर्ड पर थोड़ी लिखना है, इसके लिए वेबसाइट भी क्या है? जारी की गई है। वो वेबसाइट क्या है? www.finance। कौन सी? www.finance राजस्थान .government.in है भी। ये क्या है कि जो एक वेबसाइट बनाई गई है, इस पर आप अपना क्या है? सुझाव दे सकते हो। कितने शब्दों में? 500 शब्दों में। कितने शब्दों में दे सकते हो? 500 शब्दों में। ये राजस्थान राज्य बजट 2000 का आमजन के लिए क्या सुझाव मांगा है? किसने? मुख्यमंत्री जी ने मांगा है भी। इतनी बातें क्या याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्य सरकार द्वारा किस वर्ष तक विकसित राजस्थान का लक्ष्य रखा गया है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आने वाले एग्जामों में जरूर पूछा जाएगा। और इसका आंसर क्या है? 2047 में। 2047 याद रखना, क्योंकि इस 2047 में अपने देश को आजाद हुए कितने साल हो जाएंगे? 100 साल हो जाएंगे। तो इसको इसलिए भी जोड़ा जा रहा है कि 2047 में 100 साल जो कंप्लीट हो जाएंगे देश को आजाद हुए, तो उससे भी क्या इसको जोड़ा जा रहा है। जो राजस्थान राज्य जो विकसित लक्ष्य रखा गया है वो 2025-26 का जो बजट आएगा वो इसी की तर्ज पर है। जो विकसित राजस्थान है वो इसी की बजट पर आएगा। विकसित जो राजस्थान है वो जो बजट रखा है 2025-26 का भी इसी की तर्ज पर आएगा। अभी आगे की सोच रहे हैं अपने, ये किस पर आएगा? इसी पर आएगा। इसमें क्या है कि एक अभी एक अभियान चलाया गया था, एक अभी राइजिंग अप राजस्थान
राइजिंग सीमिट, इसका क्या किया गया था, आयोजन किया गया था। इसका आयोजन कब किया गया था, तो 9, 10 और 11 दिसंबर को। कब किया गया था, 9, 10 और 11 दिसंबर को। कहां पर किया गया था, तो जयपुर में किया गया था, गुलाबी नगरी जयपुर में किया गया था। तो जयपुर में क्या है कि इसका राजस्थान राइजिंग समिट का आयोजन किया गया था 9, 10, 11 दिसंबर को। कहां पर किया गया था, जयपुर में, जिस पर 35,000 कितने हजार, 35,000 करोड़, कितने हजार करोड़, 35,000 करोड़ एमओयू पर क्या किए गए हैं, साइन किए गए हैं। भी इतने रुपए क्या है कि खर्चा किया जाएगा, एमओयू पर किया गया है, साइन किया गया है। तो 35,000 करोड़ क्या है कि साइन किए गए। इस राइजिंग अप जो राजस्थान राइजिंग समिट है, इसके तहत एक नई औद्योगिक नीति भी लागू कर दी गई है। कौन सी, 2024 की नई औद्योगिक नीति। कौन सी, 2024 की नई औद्योगिक नीति भी क्या है, लागू हो गई है। और उस जो नीति का नाम क्या है, उस औद्योगिक नीति का नाम क्या है, तो राजस्थान निवेश प्रोत्साहन, राजस्थान निवेश प्रोत्साहन नीति का क्या है, नाम है। तो पूछा जा सकता है कि राजस्थान में नई उद्योग नीति कब लागू हुई, 2024 में, जिसका नाम क्या है, राजस्थान निवेश प्रोत्साहन, जो इसका नाम क्या है, नीति का नाम है। क्या नाम है, राजस्थान निवेश प्रोत्साहन नीति है। तो 2024 में क्या है, लागू हुई थी। इसके बारे में इतनी बातें याद रखना। तो राज्य सरकार द्वारा किस वर्ष तक विकसित राजस्थान का लक्ष्य रखा गया है, 2047 तक। और 2025-26 का जो बजट है वो इसी की तर्ज पर आएगा भी, ठीक है। इसको ध्यान में रखते हुए राजस्थान राइजिंग समिट का आयोजन कब किया गया, 9, 10, 11 दिसंबर को। कहां पर है, जयपुर में। कितने हजार करोड़ एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए, मोस्ट इंपोर्टेंट है, आएगा आने वाले एग्जामों में, लिख कर ले लो। तो कितने हजार करोड़, 35,000 करोड़ के एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए। कौन सी औद्योगिक नीति लागू हुई है, 2024 की, और इसका नाम क्या है, तो राजस्थान निवेश प्रोत्साहन नीति है। ये अपने के आज के क्वेश्चन यहीं पर समाप्त होते हैं। तो मुख्य क्वेश्चनों की अपने बात कर ली। कल आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया था, वो क्वेश्चन था, उससे पहले अपने बात कर ले भी राजस्थान जो सुजस बुलेटिन है उसकी बात अपने कर लेते हैं। तो जैसा कि आपको पता है कि आमजन सुझावों के लिए मैंने कहा कि 10 जनवरी तक आपको क्या है कि जो सुझाव दे सकते हो, उसकी क्या है अंतिम तारीख क्या है, 10 जनवरी। ये लिखा, आमजन 10 जनवरी तक दे सकते हैं सुझाव। अब तक कितने सुझाव मिल चुके हैं, 75,000 लोगों ने क्या सुझाव दे दिए भी। आप रह गए हो तो पीछे जल्दी जाओ, 10 तारीख आने वाली है, ठीक है। और राज्यपाल और मुख्यमंत्री जी ने क्या है कि गुरु गोविंद सिंह जी जयंती है आज, तो चिड़िया नाल बजा ब्राज लड़ावा, वो के गुरु गोविंद सिंह जी की जयंती है, उस पर क्या दी गई है, शुभकामनाएं भी दी गई है। ये देख लो, 1 करोड़ रुपए से अधिक एमओयू को क्या किया गया है, क्रियान्वित किया गया है, ठीक है। ये देखो, राजस्थान राइजिंग अप 2024 को 9, 10 और 11 को क्या पर किया गया है, जयपुर में इसका क्या किया गया, आयोजन किया गया है। याद रखना, ये बातें अपने कर ली। कितने लाख, ये देखो 35 लाख करोड़ एमयू से अधिक पर क्या किए गए, हस्ताक्षर किए गए। नेक्स्ट अपने बात करें तो ये क्या है कि लोगों ने नशा मुक्त के खिलाफ, जो गंगानगर में नशा मुक्त अभियान चलाया जा रहा है, 1.25 लाख, कितने लोगों ने शपथ ले लिया अब तक है, 1.25 लाख लोगों ने क्या ले लिया, शपथ ले लिया। और वेबसाइट का नाम मैंने आपको पहले भी बताया था, याद रखना, NMBASGNR। इस पर जाकर आप शपथ ले सकते हो और वो मॉड्यूल भी पढ़ा और उसको डाउनलोड कर सकते हो भी, ठीक है। ये अपने बातें कर चुके हैं, ये अपनी बातें नशा मुक्त के, ये तो क्या मुख्य जो बातें की गई है। ये अपने जो सुजस बुलेटिन है उसकी अपने बातें कर चुके हैं। तो सुजस की जो भी जितनी भी न्यूज है वो डायरेक्ट एग्जाम में छपती है, तो जो भी करवाता हूं एग्जाम में नोट कर लो, हर एग्जाम में पूछा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट अपने क्वेश्चन था अभी कल आपसे पूछा गया था, राजस्थान में मरु उड़ान अभियान की शुरुआत किस जिले से हुई थी, तो बाड़मेर जिले से। किस जिले से हुई थी, बाड़मेर जिले से। 9 नवंबर को, कब है, 9 नवंबर को इसकी शुरुआत हुई थी बाड़मेर जिले से, और 9 जनवरी को पूरे राजस्थान में क्या इसे विस्तारित कर दिया गया है भी, याद रखना। तो एक लड़की, एक बच्ची ने क्या आंसर दिया था, उसने क्या कि सही आंसर बिल्कुल दिया है भी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो ERCP प्रोजेक्ट के तहत
कौन सा जिला शामिल नहीं है। अब आपको देखना है भी ईआरसीपी जो प्रोजेक्ट था उसमें कौन सा जिला शामिल नहीं है। ऑप्शन देख लो, बांसवाड़ा, जयपुर, टोंक और भरतपुर। तो ये देख लो भी कौन सा जिला शामिल नहीं है, बांसवाड़ा, जयपुर, टोंक और भरतपुर। इसका आंसर मेरे को कमेंट में जरूर बताना, ताकि हम क्या कि कल वाली क्लास में इसकी चर्चा करेंगे भी। तो ये अपने आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। अगर क्लास में मजा आया तो ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कर दीजिए और टेलीग्राम चैनल को जुड़ना न भूलें, क्योंकि इस क्लास की जो पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम चैनल के माध्यम से ही मिलेगी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत, सत श्री अकाल।